वंदे मातरम। आज मैं एक विशेष जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस समय हमारे साथ में वैद्य त्रिलोकी चंद जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है वैद्य जी। वैद्य जी ने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद पारंपरिक ज्ञान को बचाने में लगा दिया। वैद्य जी की जो उम्र है आप देख सकते हैं, 85 साल के अप्रॉक्स उम्र हो गई है वैद्य जी का, और अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो वैद्य जी से मैंने कुछ निवेदन किया था, मेरी भी इच्छा थी और वैद्य जी की भी इच्छा थी कि ये अनुभव ज्ञान लोगों तक पहुँचे। तो वैद्य जी आज एक विषय पे हम बात करने वाले हैं जो वैद्य जी से, वो है बांझपन। मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं एक कलंकित होकर के जीती हैं, बांझपन की शिकार हो जाती हैं। सारा टेस्ट ओके है, सब टेस्ट ओके है, पर बच्चे नहीं हो रहा है। मतलब ये ज़्यादातर ऐसा ही सुनने को मिलता है कि अरे मेरा तो सब टेस्ट ओके है पर बच्चे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वैद्य जी का बहुत प्यारा एक अनुभव है। उस अनुभव को इकट्ठा करने के लिए मैं वैद्य जी के घर पे आया हूँ। हालांकि एक एक बीमारी के बहुत सारे उपचार है, ऐसा मैं भी पढ़ा हूँ और वैद्य जी को भी पता है वो सारी चीज़ें। पर वैद्य जी के पास जो अनुभव है ये रामबाण औषधि के तौर से कार्य कर रहा है, प्यारा अनुभव है। तो इसलिए हम वैद्य जी से जानेंगे इसके विषय के बारे में कि वैद्य जी ही बताएंगे अच्छे से, क्योंकि ये उनका अनुभव है। और ये वाला जो अनुभव है इस किताब में भी लिखा हुआ वैद्य जी का 655 नुस्खा नंबर 10 इस किताब में भी लिखा हुआ है। वैद्य जी ने अपने जीवन का निचोड़ इस किताब में देख सकते हैं, उस किताब में देख सकते हैं, मेरी इस किताब में जी जीवन का निचोड़ उन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया, जिसमें हजारों के तादाद में अनुभव, वैद्य के नंबर, सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम वैद्य जी से जानेंगे कि ये जो बांझपन की शिकायत हो जाती है महिलाओं में, सारा टेस्ट ओके होने के बाद बच्चे नहीं पैदा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें। नमस्कार, जी वैद्य त्रिलोकचंद फरीदाबाद। जी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी परिवार पति पत्नी जिनके 12 साल 14 साल शादी हो गए हैं लेकिन उनको संतान नहीं हो रही, तो ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ मैंने कईयों को बतलाया है और लगभग सबको सफलता मिली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी किताब में भी दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। जिस दिन स्त्री मासिक धर्म से शुद्ध हुई हो, वो चाहे सुबह के 6 बजे का समय हो या रात के 9 बजे हो, वो शुद्धि वाला पहला दिन माना जाएगा। जिस दिन स्त्री शुद्ध हुई उस दिन से 2 दिन छोड़कर तीसरे या चौथे दिन इस प्रयोग को करें। एक सुच्चा मोती बताशे में रख कर ऊपर से बढ़ के दूध की 2 या 4 बूंदें टपका दें। ध्यान रहे बढ़ के दूध के बूंदों की संख्या सम हो, विषम न हो। नहा धोकर ये बताशा वैसे खाली पेट चबा कर खा ले। 2 घंटों तक कुछ न ले। दूसरे दिन भी ऐसा ही प्रयोग करे। ये दवा केवल 2 दिन खिलानी है। चबाते समय मोती टूट जाए या साबुत निकला जाए कोई बात नहीं। मोती सरसों के दाने जितना मोटा बिना सुराख वाला ही हिलें। यह दवा खाने के 8 दिन बाद ही गृहस्थ कर्म करें। ये दवा खाने के बाद मासिक से 2 दिन के बाद ये जो है दवा खाना है। वैद्य जी बताएं, बतासे में मोती डालना है। मोती आयुर्वेद स्टोर पर मिल जाएगा आराम से? नहीं नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो नग वाले होते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा। जो नग का काम करते हैं बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा। उनके पास ये जो है मोती मिल जाता है। तो ये बड़ा सरल सा उपाय है। बतासे में डाल देना है, बिना सुराख वाला, बिना सुराख वाला, और बतासे में डाल के ऊपर से बरगद के पेड़ का पत्ते जब तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, कोपले तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। उस दूध के 2 से 4 बूंद, ध्यान रखना 3 बूंद 5 बूंद नहीं होना चाहिए, 2 या 4 बूंद हो, 4 बूंद से भी ज्यादा ना हो। ऐसा भी कर सकते हैं, ला के रख भी सकते हैं बताशे में डालकर पहले से भी। जी पहले से भी रख सकते हैं आप घर पे, मतलब उसको खिला। कितने दिन पहले तक रख सकते हैं? 2 दिन पहले से रख सकते हैं। 2 दिन पहले भी ला करके रख सकते हैं अगर कुछ मजबूरी रहे तो। मैंने कई स्त्रियों को दिया, लगभग सबका ही गट ठहरा है। जी जी, कितना प्यारा अनुभव है। और ये अभी मैं बात करते करते किताब से मैंने ये खोल लिया, तो 655 नंबर पेज पे भी जो है इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है, मैंने किताब में जी। लिखा हुआ है। और एक बात और सुन लीजिएगा, पहले माह यदि गर्भ न ठहरे तब दूसरे माह इस प्रयोग को दोहराएं। यदि दूसरे माह के बाद भी यदि गर्भ न ठहरे तो समझ लें ऐसी स्त्री को संतान नहीं हो सकती। 2 महीने करना है,
2 महीने तक भी ना हो तो इसके बाद मतलब उसको संतान हो ही नहीं सकती। तो वैद्य जी का कहना है कि अगर ये प्रयोग 2 बार करने से, मतलब फर्स्ट बार में ही ज़्यादातर हो जाता है, फिर भी अगर 2 बार करने से ना हो तो आप जो है समझ लीजिए कि बच्चा उनको नहीं हो सकता है, उनके अंदर शायद कुछ गड़बड़ी हो। मैं फिर भी बोलूँगा, आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ये वैद्य जी का अनुभव है, पर हम आपको उम्मीद ज़रूर दिलाना चाहेंगे। और वैद्य जी, ये किताब के बारे में एक बार फिर से आप इसकी जानकारी थोड़ा सा दे दीजिए। ये किताब जो अगर कोई खरीदना चाहे तो ये तो किताब 2500 रुपये है। 2500, 2500 कोरियर पैकिंग समेत 2300 में दे रहा हूँ मैं। किताब की कीमत 2500 रुपये है, कुरियर पैकिंग के साथ में 2300 रुपये इसकी कीमत है। बहुत सारे अनुभव दिया गया है। इसके बाद एक और किताब मैंने निकाली, छोटी किताब, इसकी कीमत लगभग 400 रुपये है और मैं कोरियर समेत 450 में दे रहा हूँ जी। ये दोनों किताबें आपको 2700 रुपये में कोरियर समेत मिलेंगी। और इसके साथ ये डायग्नोसिस की किताब है, आयुर्वेद पद से रोगों का निदान पर लघु पुस्तिका, लघु पुस्तिका, छोटी ये पुस्तक। इस मोटी किताब में से मैंने छांट कर इसमें दिया है ताकि आप आराम से रोगों को पहचान सको। आँखों से हो गया, नाखून से हो गया, तो इन सब चीज़ों से आप पहचान सकते हैं, रोगों की पहचान कर सकते हैं। तो ये टोटल कीमत जो है, जिनको अगर ये किताब चाहिए तो 2700 रुपये की इसकी कीमत है और आपको घर बैठे मिल सकता है। वैद्य जी अपना नंबर एक बार बता दीजिए, और किताब पे भी इस पे वैद्य जी का नंबर दिया हुआ है, तो आप बता दीजिए। 9871753988। एक बार फिर से बता दीजिए। 9871753988। 9871753988। वैद्य त्रिलोकी चंद जी, ये फरीदाबाद से हैं, सेक्टर 86 में। और आप यहाँ पे उनका नंबर पे अगर नज़दीक में तो कॉल करके भी मिल के ले सकते हैं, और या आप दूर हैं तो आप किताब को मंगा सकते हैं। वैद्य जी का बहुत प्यारा ये अनुभव, मोती वाला जो अनुभव है, बांझपन महिलाओं की जो ये कलंक जो लग गया है उसको दूर करेगा। इस विषय पे अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर। और दूसरा जो है, अपना अनुभव भी हमें ज़रूर शेयर करें, ये आपसे निवेदन है। आप जितने भाई बहन लोग वीडियो देख रहे हैं, हम एक जागरूकता अभियान के तहत ये सारा कार्य जो है चला रहे हैं, ताकि समाज में बीमारियां कम हो सके और लोग स्वस्थ रहें। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।